क्यों बढ़ता है ब्लड प्रेशर? जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है उन्हें सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आखिर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है, और इसी बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सोनल, और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है या ब्लड प्रेशर के रीजंस जानने से पहले उसके दो टाइप्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइप्स जो है वो रीजंस के अनुसार है। यानी कि ब्लड प्रेशर के दो टाइप्स है। पहला टाइप है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी इसका मतलब ये है कि इसका कोई एग्जैक्ट कॉज बता नहीं सकते हैं। ये हाइपरटेंशन ज़्यादातर लोगों में पाया जाने वाला हाई बीपी है। लगभग 90% लोगों में ब्लड प्रेशर क्यों हुआ इसका एग्जैक्ट कॉज कई बार समझ में नहीं आता है, तो इसे ही प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स और रीजंस में क्या फ़र्क है थोड़ा सा समझा देती हूँ। रिस्क फैक्टर्स यानी कि ये चीज़ें होने की वजह से आपका बीपी बढ़ने की संभावना है, लेकिन हर किसी का बीपी उससे बढ़ेगा ही ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज वाइज देखा जाए तो 60 की उम्र के बाद बीपी बढ़ने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन 60 की उम्र से ज़्यादा जो भी लोग हैं वो हर किसी का बीपी ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि 60 से ज़्यादा उम्र होना ये ब्लड प्रेशर के लिए एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन वो उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम इसी वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। अब मैं आती हूँ हाइपरटेंशन के दूसरे टाइप की तरफ। तो ये दूसरा टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो किसी न किसी दूसरे बीमारी की वजह से होने वाला हाइपरटेंशन है। अब इसमें कई सारी हमारे शरीर की बीमारियां होती है, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तो क्या है ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका बीपी बढ़ने की संभावना है? तो जैसा मैंने पहले बोला कि 60 से ज़्यादा उम्र होना ये सबसे पहला रिस्क फैक्टर है। उसके बाद मेल और फीमेल में अगर देखा जाए तो मेनोपॉज तक यानी कि पीरियड्स बंद होने तक मेल्स में बीपी का और हार्ट अटैक का प्रमाण महिलाओं से कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद यानी कि पीरियड्स बंद हो जाने के बाद महिलाओं में और पुरुषों में बीपी का और हार्ट अटैक का प्रमाण लगभग सेम ही देखा जाता है, और कई बार तो महिलाओं में ये प्रमाण ज़्यादा भी देखा जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब तक महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसमें जो भी हार्मोन्स रहते हैं उनकी वजह से हार्ट और बीपी में वुमेन्स को, लेडीज़ को प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रीज़न आता है ब्लड प्रेशर का, और वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज ना करना और बैठा काम करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम बोलते हैं। आजकल हम में से काफ़ी सारे लोग बैठा काम करते हैं, घंटों तक कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर काम करते रहते हैं, उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हाई बीपी का रिस्क बढ़ जाता है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके शरीर में फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और फैट जो है शरीर में डिपॉजिट ही होते जाता है। उसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपकी हार्ट को भी उतने वज़न के लिए ज़्यादा पंप करना पड़ता है, और आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ ओबेसिटी, वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी बीपी बढ़ने का चांस रहता ही है। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना है कि आपके क्लोज रिलेटिव्स में, यानी कि आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, इनमें से किसी को भी अगर बीपी की शिकायत है तो आपको भी आगे चल के बीपी होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा अगर है तो सबसे मेन बात, आपको आपका बीपी जो है वो रेगुलरली हर 6 महीने में चेक करते रहना है, और कभी भी अगर बीपी थोड़ा भी आपका बढ़ रहा है तो उसकी तरफ ध्यान देके प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस आपको फॉलो करना है। इतना भी अगर आपने कर लिया तो आगे चल के होने वाले साइड इफ़ेक्ट से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से बीपी बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। खास करके टोबैको और स्मोकिंग की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, और उसकी वजह से बीपी बढ़ता है। अगला रिस्क फैक्टर है खाने में ज़्यादा नमक लेना। अब ज़्यादा नमक डाला हुआ खाना पर्पसली तो कोई खाता नहीं है, लेकिन हमारे डेली डाइट में ऐसी कई सारी चीज़ें होते हैं उनमें कंपैरेटिवली नमक थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ये चीज़ें अगर आप डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो उनसे भी बीपी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है, ये पहले देखते हैं। पापड़, अचार, ड्राई स्नैक्स, चीज़, बटर,
नूडल्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड्स और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि पैकेज्ड रहती है, या हमारे कोई कोई मसाले रहते हैं जिसमें कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। तो ये चीज़ें आपको खाने में कम करना है। अगला रिस्क फैक्टर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि हर मुसीबत की जड़ पे स्ट्रेस तो रहता ही है। स्ट्रेस कैसे कम करना चाहिए इसके हमारे वीडियोस तो है ही, लेकिन ब्लड प्रेशर में स्पेशली जब तक आपका स्ट्रेस कम नहीं होता है तब तक आप कितना भी दवाई ले लो वो अच्छे से काम नहीं करती है। और स्ट्रेस कम करने के लिए वो अपने आप नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एक्सेसिव एक्सरसाइज। तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना ये भी बीपी के लिए और उससे भी ज़्यादा हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो इससे भी आप बच के रहिएगा। अब चलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ, यानी कि दूसरे किसी डिसीज़ की वजह से आपके शरीर में बीपी बढ़ता है। पहली बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या, जिसे हम नॉर्मली आपके वेसल्स में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं या प्लाक जमा हो जाते हैं, ये जो आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं इसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी जाहिर सी बात है, जो हमने पिछले वीडियो में पाइप का एग्जाम्पल लिया था, अगर पाइप के अंदर कुछ भी गंदगी जम जाए तो ऑब्वियस सी बात है उस पाइप से पानी को बहने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होगा या रेजिस्टेंस महसूस होगा, और उसकी वजह से वो पानी जो है उस पाइप की दीवार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स में ही सेम यही चीज़ होगा और आपका बीपी बढ़ेगा। दूसरा आता है कोलेस्ट्रॉल। हमारे खून में जब भी कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स का प्रमाण बढ़ता है तो ब्लड की डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसी की वजह से बीपी बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है। अगला सबसे महत्वपूर्ण कारण है बीपी बढ़ने का, वो है किडनी डिसीजेस। अब हर एक किडनी डिसीज़ की वजह से बीपी नहीं बढ़ता है, जैसे कि किडनी स्टोन, इससे बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस भी डिसीज़ में किडनी का काम कम हो जाता है, ऐसी डिसीजेस में क्रॉनिक किडनी फेलियर हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गए या पॉलीसिस्टिक किडनी हो गए, ये कुछ ऐसे डिसीजेस है, भले ही आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसका फाइनल रीज़न यही होता है कि किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, और इसी जो कम फंक्शन होने वाली किडनी है उसकी वजह से बीपी बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बीपी ज़्यादा बढ़ने की वजह से किडनी के फंक्शन के ऊपर भी असर पड़ता है और किडनी उसका काम ठीक से नहीं कर पाती। इसका मतलब किडनी का फंक्शन और बीपी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है और एक साइकिलिक प्रोसेस है, यानी कि किडनी का फंक्शन कम होने की वजह से बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने की वजह से किडनी का फंक्शन और कम हो जाता है। तो ये साइकिलिक प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक बीमारी है, यानी कि या तो आपको किडनी डिसीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर है, तो आपने दूसरी बीमारी के लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कई सारे हार्मोनल डिसीजेस आते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। खास करके जो भी बीमारी की वजह से शरीर में एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की इनिशियल स्टेज में बीपी बढ़ सकता है और थायरोटॉक्सिकोसिस यानी भी बीपी बढ़ सकता है। कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से बीपी बढ़ने की संभावना रहती है, तो उसमें सबसे मेन आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि बच्चों में अंतर रखने के लिए जो भी मेडिसिन लिए जाते हैं उसमें से कई सारी मेडिसिन की वजह से बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। स्टीरॉइड्स बहुत सारे एलर्जिक कंडीशंस में या ऑटो इम्यून डिसीज़ में, अस्थमा में स्टीरॉइड्स जो है वो बहुत रेगुलरली दिए जाते हैं और ऐसे स्टीरॉइड्स की वजह से आगे चल के बीपी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। पेन किलर्स की वजह से भी बीपी बढ़ता है। पेन किलर्स ज़्यादा खाने की वजह से किडनी के फंक्शन के ऊपर भी असर होता है और आगे चल के बीपी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो ये सारे रीजंस हो गए बीपी बढ़ने के। अब ये बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए आपको आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ये जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।